हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में वो सारी की सारी शॉर्टकट ट्रिक्स और अमेजिंग ट्रिक्स जो आपके एमएस वर्ड के डेली यूज़ को आसान बना देगी। ठीक है, यह वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का रहने वाला है। इस वीडियो में हम वो सारी की सारी ट्रिक्स और टिप्स जानेंगे जो आपके एमएस वर्ड के चलाने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकती हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक पैराग्राफ टाइप करना है। ठीक, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप करके बैठा हूँ। तो ये जो पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ पर मैं सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करके बताऊंगा। ठीक है, जो आपके डेली के जो एमएस वर्ड के एक्सपीरियंस को और आसान बना देगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि ये जो पूरा पैराग्राफ लिख रखा है, ठीक है, तो अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए मैंने ये 4 लाइनें इसकी सिलेक्ट करी है। ठीक है, तो या तो हम इसको माउस की सहायता से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, माउस को यहाँ पर रखकर फिर इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक लेके आते हैं। तो एक तरीका तो हमारा यह होता है कि एक ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका कैसा होता है? ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने जो सिलेक्ट कर रखा था वो कैपिटल हो गया। फिर से शिफ्ट के साथ में F3 करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा और फिर से शिफ्ट के साथ में F3 करेंगे तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने केवल ये जो ऑन लिखा हुआ था इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से कंट्रोल A किया तो सारा का सारा जो मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ था वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, अगर हमें ये जो लिख रखा है इसको सारे को कैपिटल बनाना है तो सारे को कैपिटल बनाने के लिए हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे, यानी शिफ्ट बटन को दबाए हुए रखेंगे और F3 दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो सारा का सारा कैपिटल में परिवर्तित हो गया है, यानी सारे के सारे जो लेटर्स थे वो सारे के सारे कैपिटल हो चुके हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार फिर से शिफ्ट के साथ में F3 दबाएंगे। ये सारे के सारे जो लेटर्स थे वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, फिर से हमें इसको नॉर्मल करना है, उसके लिए शिफ्ट के साथ में F3 एक बार फिर से दबाएंगे। तो जो हमारा सेंटेंस में जो ये लिखा हुआ था पहले से वो सेम वैसा का वैसे ही आ चुका है। ठीक है, तो एक ट्रिक तो ये होती है आपकी कि जितने भी जो लेटर्स लेके हैं इनको कैपिटल, स्मॉल और सेंटेंस में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हमें जैसे कि अगर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, तो अगर इसको हमें डिलीट करना है तो इसके लिए हम बैक स्पेस से इसे डिलीट करेंगे। ये मान लीजिए इसे बैक स्पेस से इसको डिलीट करेंगे। ठीक, लेकिन हमें इसको बैक स्पेस से डिलीट न करके हमें पूरा का पूरा सेंटेंस, ये पूरा पूरा जो वर्ड लिखा है इसको एक ही क्लिक में डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसके यहाँ पीछे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल बटन को होल्ड करके बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, फिर से बताऊँ, यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल बटन के साथ में बैक स्पेस दबाया तो पूरा पूरा डिलीट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है कि अगर हमें एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए ये जो सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें करना क्या है, कंट्रोल के साथ में सिंगल बार जो है माउस को दबाना है। ठीक, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो क्या गया। फिर से बताऊँ मैं आपको, मान लीजिए ये यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैप करके लिखा है, यहाँ से लेकर ये डॉक्यूमेंट तक एक पूरा पूरा सेंटेंस है। इसको सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट में इसको क्लिक कर दिया और कंट्रोल बटन दबाए हुए रखा और यहाँ पर मैंने कहीं पर भी इसको सिंगल बार माउस का बटन दबा दिया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही सिलेक्ट होके आ गया मेरे सामने। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट है मेरे पास कि अगर मान लीजिए ये इतना लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वालिफिकेशन, ठीक, क्वालिफिकेशंस, ठीक। अब मुझे इसके नीचे एक अंडरलाइन लगानी है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, 3 बार डैश दबाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये सिंगल अंडरलाइन बनकर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर डबल अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए इक्वल, इक्वल और इक्वल 3 बार इक्वल लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये डबल अंडरलाइन भी बनकर आ जाएगी। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर 3 बार हैश इंटर करेंगे और फिर इंटर बटन को प्रेस कर देंगे, तो ये एक मोटी 3 लेयर में आउटलाइन बनकर आ जाएगी, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर 3 बार स्टार बटन दबाएंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ये डॉटेड फॉर्म में हमारे पास एक लाइन बनकर आ जाएगी, ठीक। इसके बाद एक यहाँ पर हम ये जिगजैग लाइन बनानी है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर 3 बार ये जिगजैग बनाया और इंटर बटन किया, तो ये पूरी की पूरी जिगजैग लाइन जो है यहाँ पर बनकर आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट कि किसी भी जो पैराग्राफ है या फिर कोई भी सेंटेंस बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, यानी उसके फ़ॉन्ट को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर आप देखते हैं तो आप कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर फिर अपन यहाँ से इसको बड़े करते हुए जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट दबाया और जो ग्रेटर देन का साइन है कीबोर्ड में वो दबाया, तो ये जो पैराग्राफ का जो मैंने पोर्शन एक सिलेक्ट किया था वो उसको साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे तो फिर से ये छोटा अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमें किसी भी पैराग्राफ के फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन वाला जो एरो है उसको प्रेस करेंगे तो वह बड़ा होगा, और लेस देन का साइन वाला जो एरो है उसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो छोटा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक टेबल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी एक टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास MS वर्ड में एक टेबल को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेबल लेंगे और यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली एक तरीका होता है, लेकिन बिना यहाँ से इंसर्ट किए भी हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले प्लस करना है, फिर टैब बटन दबाना है, फिर प्लस करना है, फिर टैब बटन दबाना है, फिर प्लस करना है, फिर टैब बटन दबाना है, फिर प्लस करना है। यानी आपको जितने कॉलम चाहिए उतनी बार आपको टैब बटन दबाना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये टेबल इंसर्ट होकर आ जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल को फिर से टैब बटन दबाते हुए हम और बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है किसी टेबल को इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो इसको अलग हटा देंगे। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर टेबल पे जाएंगे। टेबल पे जाने के बाद जितनी भी बड़ी टेबल आपको इंसर्ट करना है वो यहाँ पर आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि मान लीजिए मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी डेटा लिखा हुआ नहीं है, कोई भी अक्षर या कोई भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक मैन्युअली पैराग्राफ को लेके आना है, यानी मैं बिना टाइप करे भी एक पैराग्राफ यहाँ पर ला सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पर करना क्या है, RAND यानी रैंडम, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के साथ में 9 प्रेस करना है तो ब्रैकेट ओपन का एक सिंबल आ जाएगा। फिर करना क्या है, हमें मान लीजिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ चाहिए और 5-5 लाइन के चाहिए, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो ये 2 पैराग्राफ 5-5 लाइन के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैन्युअल पैराग्राफ लाने का एक तरीका है, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि राइटिंग फॉर्मेट कैसे बनाते हैं।
मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी रिज्यूम या कोई भी डेटा टाइप कर रहा हूँ, माना मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ठीक। अब मैं यहाँ पर स्पेस दे के फिर यहाँ नाम लिखूँगा मेरा, ठीक। तो यहाँ पर फिर स्पेस दूँगा, फिर नाम लिखूँगा और फिर इंटर बटन दबाऊँगा। आगे जाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा रोल नंबर, ठीक है। तो ये मेरी जो यहाँ पर जो गैप है और यहाँ पर जो ये स्पेस है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है मेरे को कि सबसे पहले तो जो लिखा मैंने इसको डिलीट करूँगा। यहाँ लिखूँगा मैं नेम, टैब बटन दबाया मैंने 2 बार, फिर लिखा मैंने मेरा नाम, ठीक। फिर टैब बटन दबाया 2 बार, फिर लिखा मैंने मेरा सरनेम, फिर इंटर बटन दबाया, फिर लिखा मैंने रोल नंबर, ठीक। फिर टैब बटन दबाया तो जस्ट सेंटर में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रोल नंबर कुछ भी लिख दिया, ठीक। फिर टैब बटन दबाया, जो भी लिखूँगा उसके सीध में ही आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसके सीध में आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे करके भी हम राइटिंग फॉर्मेट को बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑफिशियल यूजेबल सिंबल्स, यानी कोई भी जो सिंबल्स आते हैं जैसे कॉपीराइट का हो गया, ट्रेडमार्क का हो गया, ये सारे के सारे सिंबल्स लेके कहाँ से आते हैं, यानी वो सिंबल्स को कहाँ से इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कीबोर्ड में कहीं से कहीं तक कोई सिंबल्स का निशान नहीं है इसमें कि कॉपीराइट का सिंबल कहाँ से लाते हैं या फिर ट्रेडमार्क का सिंबल कहाँ से लाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, हमें सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, सी लिखना है, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये कॉपीराइट का सिंबल बनकर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आर का सिंबल भी बनकर आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट ओपन TM और ब्रैकेट बंद करके देखेंगे तो ये ट्रेडमार्क का सिंबल है वो भी बनकर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कि यहाँ पर 2 बार डैश लगाकर एक बार ग्रेटर देन का साइन दिया तो ये जो एरो की है वो बनकर आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर लेस देन का साइन दिया और 2 बार डैश लगाया तो ये जो लेफ्ट एरो की है वो बनकर आ गई है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इक्वल के साइन देकर फिर ग्रेटर देन का लगाया तो ये जो मोटी वाली एरो की है राइट साइड की वो बनकर आ गई है। यहाँ पर मैंने लेस देन का साइन लगाकर 2 बार इक्वल लगाया तो ये लेफ्ट वाली जो एरो की है बनकर आ गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इमोजी भी बना सकते हैं। इमोजी बनाने के लिए हमें करना क्या है, एक कॉलम का साइन लगाना है और यहाँ पर जो ये वाला सिंबल हमको ये वाला सिंबल लगाना है तो ये सिंपल जो है वो इमोजी बनकर आ जाएगी, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये कॉलम वाला साइन लगाकर और ब्रैकेट बंद वाला साइन लगाते हैं तो स्माइल वाली जो ये इमोजी है ये बनकर आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन करके और ये इमोजी का साइन लगाते हैं तो कुछ सिंबल्स यहाँ पर बन के आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, ठीक। तो ऐसे करके आप सिंबल्स बना सकते हैं, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें आपको कमी कहाँ लगी है या हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने।